हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा माधव भगवान की जय, श्री राधा गिरधारी भगवान की जय। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी का स्वागत है आज के भगवद गीता सत्संग में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज हम पुनः एक बार हम रिवीजन करेंगे। आज हम पूरे 6 श्लोक की रिवीजन करेंगे। वो रिवीजन में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो 7वां श्लोक है ना, उस 7वें श्लोक को मुझे बहुत समय लगने वाला है। इसलिए वो 7वें श्लोक को इसलिए ज्यादा समय लगने वाला है क्योंकि उसमें का एक एक शब्द पता नहीं एक एक दिन भी ले सकता है। तो उसके पहले ये 6 श्लोक जो है ना, ये बहुत अच्छे से करना है। ये 6 श्लोक का इसलिए हमने सोचा आज का हम रिवीजन सेशन लेंगे और 7वें श्लोक के वक्त फिर हम जो भी हमने पूर्व में किया है वो एक एक शब्द का स्मरण कर पाएंगे और फिर भगवान बोलना क्या चाहते हैं 7वें श्लोक में, वो उसका जो गूढ़ अर्थ है वो हमारे हृदय तक पहुंच जाएगा, ऐसा हमारा भाव है। तो आज हम रिवीजन करेंगे और शायद सभी को पता था कि रिवीजन करेंगे तो बहुत प्रश्न पूछेंगे, इसलिए बहुत लोग आए ही नहीं आज। संख्या एकदम कम है। कोई बात नहीं, हम प्रश्न बिल्कुल नहीं पूछेंगे। हम केवल बोलते जाएंगे और बोलते ही जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो
अध्याय 7 का नाम है भगवत ज्ञान। अध्याय 7 का नाम क्या है? भगवत ज्ञान, अर्थात भगवान के विषय में ज्ञान, है ना। भगवान के विषय में ज्ञान अर्थात ऐसा कोई विषय है जो भगवान से संबंधित न हो, ऐसा कुछ है? हाँ, तो भगवान के विषय में ज्ञान का अर्थ क्या हुआ? पूर्ण ज्ञान, है ना। भगवत ज्ञान का अर्थ क्या होता है दूसरा? पूर्ण ज्ञान। तो 7वें अध्याय में हमको क्या प्राप्त होने वाला है? पूर्ण ज्ञान प्राप्त होने वाला है, भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त होने वाला है। तो इसलिए वो भगवान के विषय में ज्ञान हमको कौन देने वाला है? Who is the teacher? श्री भगवान वाच, पहला ही शब्द है। तो उनके विषय में ज्ञान हमको कौन देने वाले हैं? वो स्वयं भगवान ही देने वाले हैं, क्योंकि पूर्ण ज्ञान देने वाला व्यक्ति भी पूर्ण ही चाहिए ना। पूर्ण ज्ञान देने वाला व्यक्ति अपूर्ण होगा तो ज्ञान पूर्ण नहीं प्राप्त होगा। सो पूर्ण ज्ञान देने वाला, भगवत ज्ञान देने वाला व्यक्ति भी भगवान ही चाहिए, इसलिए श्री भगवान वाच। भगवान श्री कृष्ण, भगवान कृष्ण भगवान है, तो श्री भगवान वाच, भगवान बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं पहले श्लोक में? मया सक्त मन पार्थ योगम युजन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु। अब इस श्लोक में हमने बहुत सी चर्चाएं की थी, बहुत सी बातों की चर्चा की थी। अब कौन से बातों की चर्चा की थी उसका एक रिव्यू हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे। सो श्री भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, क्या कहा? पहला ही शब्द पृथा। क्यों कहा भगवान ने? उसका भी हमने वर्णन किया था। पृथा अर्थात कौन? कुंती महान। हे पृथा पुत्र, मया सक्त मनः पार्थ, हे पार्थ, हे पृथा पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके, अर्थात मन आसक्त, मया आसक्त अर्थात मेरे में पूर्णतः आसक्त होकर तुम किस प्रकार से योगाभ्यास करते हुए मुझे असंशयम समग्रम, पूर्णतः संशय रहित होकर मुझे पूर्णतः जान सकते हो। कंप्लीटली संशय रहित होकर किस तरह से तुम मुझे कितना जान सकते हो? पूर्णतः। दिस इज इंपॉर्टेंट। कृष्ण को इतना उतना नहीं जानना है, पूर्णतः जानना है, ऐसे भगवान ने कहा। तो पहली पंक्ति में कहा था, मतलब इस संक्षेप में बोला जाए तो इस श्लोक में भगवान हम सबको एकदम सुपर शॉर्टकट्स, एकदम शॉर्टकट बता रहे हैं, एकदम शॉर्टकट वाला रास्ता बता रहे हैं। कहां जाने के लिए? भगवान को प्राप्त करने के लिए। भगवान को प्राप्त कैसे किया जा सकता है उसका सुपर शॉर्टकट बता दिया इस श्लोक में, एकदम सुपर शॉर्टकट, है ना। क्या कहते हैं? मया सक्त मना पार्थ, बस मन मेरे आसक्त कर लो, हो गया। कुछ करने की आवश्यकता नहीं, दूसरा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अभी जो भी कुछ आएंगे, बड़े बड़े व्रत आएंगे, 9 दिन के उपवास हो गए, वो कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक काम करना है, क्या? मन को मेरे आसक्त कर दो, मन को मुझ में लगा दो, बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा भगवान बोल रहे। इसके ऊपर हमने पूर्व में चर्चा की है ना। सो हे पार्थ, तुम मुझ में आसक्त मन वाले बन जाओ। 46 में भगवान ने अर्जुन को आज्ञा दी थी। 46 में भगवान ने अर्जुन को क्या कहा था? हे अर्जुन, तुम योगी बनो। क्या बोले थे 46 में? 6.46, हे अर्जुन तुम योगी बनो। 6.47 उसके आगे के श्लोक में कहा था कि वो योगी सर्वश्रेष्ठ योगी है जो अंतरात्मा से मुझ में लगा होता है। अंतरात्मा से जो मुझ में लगा होता है वो सर्वश्रेष्ठ योगी है। पहले तो अर्जुन को बोले कि तुम योगी बन जाओ, फिर नेक्स्ट श्लोक में तुरंत बोले लेकिन सर्वश्रेष्ठ योगी तो वो है जो अंतरात्मा से मुझसे कनेक्ट हो जाता है, वो सर्वश्रेष्ठ योगी है, ऐसे 47 में बोले, है ना। और इस श्लोक में उसी बात को कह रहे हैं, मन को मुझ में लगाओ। तो पूर्व में बोले थे, कहा था उन्होंने कि मन को मुझ में लगाओ, यदि मन तुम मुझ में लगाओगे तो तुम सर्वश्रेष्ठ योगी हो जाओगे, ऐसे उसमें बोला था 647 में। अब 7.1 में बोल रहे मन केवल लगाने से काम नहीं चलेगा,
मन को केवल मुझ में लगाने से काम नहीं चलेगा, मन मेरे प्रति आसक्त होना चाहिए। आसक्ति चाहिए, केवल लगने वाली बात सफिशिएंट नहीं है। मन लग गया, 2-4 घंटा जब, एक दिन इतना मन लग गया 64 माला जप कर दिया, बाद में 2 महीना कुछ नहीं किया, क्योंकि मन उस दिन बहुत लग गया। तो जब मन लगने पे सब कुछ यदि डिपेंड है तो उसको क्या बोलते हैं मालूम है? उसको क्या बोलते हैं पता है ना आपको? उसको बोलते हैं मूडी आदमी। मनमौजी कहो, मूडी कहो, मूडी होता है व्यक्ति, मनमौजी होता है। मन को जहां मौज आती है तब वो वाक करता है। यदि 64 16 माला जप, 64 माला जप, 1 माला जप, 2 माला जप, या किसी भी प्रकार की साधना, किसी भी प्रकार का तप यदि करने में उसको मौज आएगी, मजा आएगी, तब वो करेगा। उसको क्या बोलते हैं? मनमौजी। उसको भक्त नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? तो भगवान ये सब समझते, इसलिए भगवान ने क्या बोला? केवल मन मुझ में लगाने वाले का भरोसा नहीं भाई। वो कभी लगाएगा, कभी नहीं भी लगाएगा। कभी लगाएगा, सोमवार को लगाएगा तो बुधवार को, मंगलवार को निकाल लेगा, तो उसका कोई भरोसा नहीं है। तो कौन चाहिए? तो उस श्लोक में फिर भगवान बोलते हैं, मन को मुझसे आसक्त बनाओ। क्या बनाओ? आसक्त, अटैच। मन को अटैच कर दो, बांध दो। कृष्ण से मन को बांध दो। बांधोगे तो कैसा जाएगा? नहीं जाएगा। आसक्त बनाओ। तो इस प्रकार से भगवान ने इस श्लोक में आसक्त बनने की बात कही थी। और फिर हमने उसमें चर्चा की थी उस श्लोक में कि वस्तुतः मन को भगवान में आसक्त करना यही तो जीवन है। अन्यथा क्या है जीवन? अदरवाइज व्हाट इज लाइफ? यदि इसको निकाल लो जीवन में से तो बचा है जानवरों का जीवन, कुत्ते, बिल्ली, पशु पक्षियों का जीवन है, मनुष्य का जीवन थोड़ी है। मनुष्य का जीवन का अर्थ ही है भगवत प्राप्ति, भगवान के प्रति आसक्ति। ये मनुष्य जीवन का अर्थ है। श्रीमद् भागवतम में इस श्लोक में पार्थ कहा, तो श्रीमद् भागवतम के प्रथम अध्याय के 8वां स्कंद और 41 और 42 श्लोक की चर्चा की थी हमने। कुंती महारानी प्रार्थना करती है कि उनकी आसक्ति कृष्ण के प्रति ऐसी हो जाए जैसे गंगा जी की आसक्ति समुद्र के प्रति होती है ना। आप देखिए गंगा जी कहां से आ रही है? हिमालय से आ रही है, लेकिन समुद्र को मिलने की जो प्रचंड लालसा है तो कितने स्पीड से आ रही है। रास्ते में पत्थर पहाड़ सब चीर फाड़ के सब धार 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 दौड़ते 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 समुद्र की ओर गंगा जी आ रही है। तो इसी प्रकार से कहा गया है इस श्लोक में 41-42 श्लोक में श्रीमद् भागवतम के बताया गया है कि भगवान के प्रति आसक्ति ऐसी होनी चाहिए जैसे गंगा जी की समुद्र के प्रति आसक्ति है ना। सो ऐसे भी भक्तिमय सेवा हम जो करते हैं, क्यों करते हैं? भक्तिमय सेवा करने का, जो हम सेवा करते हैं, मंदिर में आते हैं, किचन सेवा, फ्लावर सेवा है ना, कुकिंग सेवा, मंदिर में बहुत प्रकार की सेवाएं होती है, अभिषेक सेवा, नाम जप सेवा, तो बहुत सारी सेवाएं होती है। तो सारी भक्तिमय सेवा हम करते क्यों है? वाई? क्यों करते हैं? भगवान के प्रति मन आसक्त होने के लिए, कृष्ण के प्रति आसक्ति हो जाए। केवल मन लगने के लिए नहीं आते हम, किस लिए आते हैं? आसक्ति, अटैचमेंट, कृष्ण के प्रति आसक्ति हो जाए उसके लिए हम आते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम भगवान के प्रति आसक्त हो जाए, और भगवान भी यही चाहते हैं। इनफैक्ट अर्जुन को अपने प्रति आसक्त बनाने के लिए गीता अर्जुन को समझा रहे हो कि अर्जुन मेरे प्रति आसक्त हो जाए, और फिर आसक्त होने के बाद क्या होता है? उपदेशों का पालन होगा। जो कृष्ण कहेंगे वो व्यक्ति, जो भी कृष्ण कहेंगे व्यक्ति मान लेगा, क्योंकि क्या हो गया? आसक्त हो गया। तो पार्थ बोलकर भगवान अर्जुन को यही बोलना चाहते हैं कि तुम्हारी माता मेरी इतनी निस्सीम भक्त है, मेरे प्रति आसक्त है ना, इतनी भक्ति करती है, भक्ति में सेवा करती है, भगवत भाव इतना उच्च कोटि का है। तुम भी हे पार्थ, हे पृथा पुत्र, पृथा का याद दिला रहे, कुंती महारानी का याद दिला रहे कि आपकी माताश्री जैसे मेरे उपदेशों का पालन करती है, वैसे ही हे अर्जुन तुम भी मेरे उपदेशों का पालन करो और युद्ध करो, है ना, कर्म करो।
ध्यान में मन और इंद्रियों पर नियंत्रित करके भावनाओं को समाप्त करने पर बल देते हैं। ध्यान मार्गी क्या करते हैं, मेडिटेशन वगैरह, ध्यान मार्गी क्या करते हैं, इंद्रियों पर अपने नियंत्रण करते हैं, और इंद्रियों पर नियंत्रण करके अपने अंदर जो इमोशंस है, जो थॉट्स है, जो विचार है, जो भावनाएं हैं, वो थॉट्स और इमोशंस को समाप्त करने पर बल देते हैं। वो क्या सोचते हैं, कोई विचार नहीं आना चाहिए, कोई इमोशंस नहीं होना चाहिए, जीरो कर दो सारे इमोशंस को, जीरो कर दो सारे विचारों को, ध्यान करो, मेडिटेशन करो, है ना। ध्यान में मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करके भावनाओं को समाप्त करने पर ध्यान मार्ग में बल दिया जाता है। अब भक्ति मार्ग में क्या करता है, सारे भावनाओं को समाप्त करने पर बल दिया जाता है। कहां पे, ध्यान मार्ग में। भक्ति मार्ग में क्या करते हैं, सारे आध्यात्मिक भावनाओं को जागृत करने का काम करते हैं। ध्यान मार्ग में सारे भावनाओं को दबाने का काम करते हैं, भक्ति मार्ग में सारे आध्यात्मिक भावनाओं को जगाने का कार्य करते हैं। ये भक्ति मार्ग है ना। भक्ति योगी सरलता पूर्वक एवं शीघ्रता से आध्यात्मिक प्रगति इसीलिए तो कर पाता है क्योंकि क्या होता है, उसका आध्यात्मिक भावनाएं जागृत हो जाती है, इसलिए सरलता से भक्ति कर पाता है ना। भक्ति मार्ग में भगवान को प्राप्त करना थोड़ा सरल है। मन को भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला के श्रवण स्मरण में लगाना, इसी को इस श्लोक में मयासक्त बोला गया है। मन को कहां लगाना है, भगवान के नाम, भगवान का रूप, भगवान के गुण और भगवान की लीलाएं। नाम रूप गुण लीलाओं में मन को लगाने को ही यहाँ पे मयासक्त बोला गया है। इसी को आसक्ति कहते हैं भगवान के प्रति। पहले तो हमको नाम के प्रति आसक्त होना होगा। जब व्यक्ति नाम के प्रति आसक्त हो जाएगा तो नेचुरली वो रूप के प्रति आसक्त होगा, रूप के प्रति आसक्त होगा तो गुणों के, भगवान के गुणों के प्रति आसक्त होगा, और फिर भगवान की लीलाओं के प्रति आसक्त होगा। सो इस प्रकार से भगवान के प्रति आसक्त होना मनुष्य जीवन की सर्वोत्तम इच्छा होनी चाहिए। जिसका मन जिसमें आसक्त होता है उसी के विषय में व्यक्ति सोचते रहता है ना। जिसके प्रति आसक्त होगा उसी के विषय में सोचते रहेगा, है कि नहीं। सबसे ज्यादा तो आसक्ति इसके प्रति है ना, इसके प्रति नहीं है। यह धन और यह नाम, ऐसे नाम जपते हैं ना, ऐसे नाम जपते हैं, ऐसे धन मोजते गिनते हैं। तो धन के प्रति ज्यादा आसक्ति है, दूसरी उंगली के प्रति नहीं। ये उंगली आध्यात्मिक है, ये उंगली अहंकार है, देखो इसमें बहुत ज्यादा अहंकार है, इसलिए इससे धन गिनते हैं ना। ये शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार और आत्मा, शरीर, मन, बुद्धि, ये शरीर का प्रतीक, ये बुद्धि का प्रतीक, ये मन का प्रतीक, ये अहंकार का प्रतीक। ऐसा उठाए तो झगड़े हो जाएंगे। ऐसा मैंने किसी की और उंगली दिखाई कि तुरंत झगड़ा हो जाता है। तो ये ईगो क्लैश करा देती है ये उंगली। सो ये अहंकार का प्रतीक और ये आत्मा का प्रतीक। अंगूठा नहीं होगा तो चार उंगली कुछ नहीं कर पाएगी, होल्ड नहीं कर पाएगी। सो अंगूठा अर्थात आत्मा का प्रतीक है। तो शरीर, मन, बुद्धि को नित्य क्या होना चाहिए, आत्मा के प्रति आसक्त होना चाहिए, अर्थात क्या आत्म केंद्रित होना चाहिए और नित्य अहंकार को दूर रखना चाहिए। तो इसी प्रकार से जिसका मन जिसमें आसक्त होता है, जिसका मन जिसमें आसक्त होता है, प्राय वह व्यक्ति उसी विषय के विषय में सोचते रहता है। और इसलिए भगवान ने तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए भगवान ने पहला ही शब्द बोल दिया, मैं आसक्त, मेरे आसक्त हो जाओ तो फिर मेरे ही विषय में सोचते रहोगे, ऐसे भगवान बोलते हैं। संसार की आसक्ति हमने कहा था बंधन का कारण है, और भगवान की आसक्ति मुक्ति का कारण है ना। योगम युंजन अर्थात योग का अभ्यास करते हुए अर्थात कृष्ण प्राप्ति के लिए शरीर से कुछ ना कुछ सेवा या क्रिया करते रहे, कुछ ना कुछ शारीरिक श्रम भगवान के लिए करते रहे। जैसे भगवान के लिए हार बनाना, चंदन घिसना, भोग बनाना, है ना। कुछ ना कुछ शारीरिक क्रिया भगवान के लिए रोज करना चाहिए, जितनी संभव है कुछ ना कुछ करनी चाहिए, जितनी संभव है।
पर ऐसा कोई दिन नहीं आना चाहिए कि आज कुछ भी नहीं किया, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। रोज कुछ ना कुछ शरीर से भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ ना कुछ क्रिया करते रहना चाहिए। यदि हम कृष्ण प्राप्ति के प्रति कुछ सिंसियर है तो हम निश्चित तौर पे रोज कुछ ना कुछ तो क्रिया निश्चित करेंगे। और जैसे जैसे हम रोज कृष्ण के लिए कुछ ना कुछ क्रिया करेंगे तो जो आसक्ति कृष्ण के प्रति है वो हमारी आसक्ति और पक्की हो जाएगी। क्या हो जाएगी? और पक्की हो जाएगी। फिर कहा गया मत आश्रय हो, भगवान आगे कहते, अर्थात पहले कहा है मेरे आसक्त बनो, अब बोल रहे मत आश्रय, मेरा आश्रय ले लो, आश्रय ग्रहण करो। तो केवल भगवान श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति है तो इसका अर्थ ये कि भगवान बोल रहे हो पर्याप्त नहीं है, वो नॉट सफिशिएंट। ओनली भगवान के प्रति आसक्त रहना इज नॉट सफिशिएंट। फिर क्या बोल रहे? फिर बोले आसक्त तो हो ही हो परंतु आश्रय भी तो ले लो है ना। हम आसक्त भगवान के प्रति और आश्रित माया के हैं। आश्रय माया का लिया है और आसक्ति भगवान के प्रति है, प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा? आसक्ति है कि नहीं माया के प्रति? बहुत है। और सॉरी, आसक्ति भगवान के प्रति रखते हैं, सॉरी आसक्ति माया के प्रति रखते हैं और आश्रय भगवान के प्रति रखेंगे, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? यदि केवल श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति है, हमको केवल आसक्ति है और आश्रय नहीं है तो क्या हो जाएगा? प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। और हम यदि कृष्ण का आश्रय नहीं लेंगे तो व्यक्ति किसी का ना किसी का तो आश्रय लेता ही है ना। तो किसका आश्रय लेगा? नेचुरली माया का आश्रय लेगा। और माया का आश्रय लेके कृष्ण के साथ जो आसक्ति है वो ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएगी। धीरे धीरे व्यक्ति शनिवार के क्लास में महीने में एक बार आएगा, फिर 2 महीने में एक बार आएगा, फिर 3-4 महीने में एक बार आएगा, फिर ओनली जन्माष्टमी पे आएगा साल में एक बार, और फिर धीरे धीरे बोलेगा घर में ही जन्माष्टमी कर लेता हूँ, और फिर दिखेगा ही नहीं। क्या हो गया? अभी व्यक्ति का आसक्ति रिड्यूस होता गया, डाइल्यूट होते 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 शून्य हो गया, जीरो, नो आसक्ति। क्यों? क्योंकि आश्रय माया का ग्रहण कर लिया। सो इसलिए भगवान इस श्लोक में हमको ये भी इन्फॉर्म करते हैं कि केवल आसक्ति से काम नहीं चलेगा, आसक्ति को गाढ़ी बनानी है, डीप अटैचमेंट यदि रखना है तो क्या करना होगा? आश्रय, शेल्टर भी लेना होगा, आश्रय भी लेना होगा। सो भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेने का हम जब भाव करते हैं तो भगवान कृपालु है, भगवान तुरंत आश्रय दे देते हैं। सो इसलिए हमको भगवान के प्रति आसक्ति भी और भगवान का आश्रय भी प्राप्त करना चाहिए। सो फिर आता है असंशयम समग्र माम यथा ज्ञास्यसि, अर्थात बिना किसी संशय के मुझे जिस प्रकार संपूर्णता से जानोगे। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं इसके विषय पे? प्रभुपाद जी लिखते हैं मन को श्री कृष्ण पर एकाग्र करने से व्यक्ति परम सत्य को पूर्णता समझ सकता है, अन्यथा नहीं। तो भगवान यहाँ कहते हैं ना कि असंशय, आप बिल्कुल संशय मत रखो, और कहते हैं मुझे पूर्णतः जान लो और मुझ पे किसी प्रकार का संशय मत रखो, मुझे पूर्णतः समझ लो। तब कैसे समझ लो? तत्व से समझ लो, तत्व से समझ लो। यदि ये नहीं समझोगे तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मन को श्री कृष्ण पर एकाग्र करने से व्यक्ति परम सत्य को पूर्णतः समझ सकता है, अन्यथा नहीं। पूर्णतः तत्व से समझ सकता है, अन्यथा नहीं समझ सकता है। कब समझ सकता है? जब कृष्ण के ऊपर व्यक्ति फोकस होगा, कृष्ण के प्रति एकाग्र भक्ति करेगा, एकांतिक भक्ति करेगा। सो असंशयम कहा गया है, जिस समय अज्ञान की गांठ कट जाती है और सारे संशय छिन्न छिन्न हो जाते हैं, उस समय व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को अपने स्वामी के रूप में पहचान लेता है। तब तक क्यों नहीं पहचानता? तब तक उसको संशय आता है, तब तक उसके पास अज्ञान रहता है। जब तक ये अज्ञान की गांठ कटती नहीं, अज्ञान की गांठ कटती नहीं, तब तक व्यक्ति भगवान कृष्ण को नहीं पहचान पाता है।
भगवान कृष्ण को तत्व से नहीं समझ पाता है। जब तक अज्ञान की गांठ है तब तक वो कृष्ण से दूर ही रहेगा। तब तक कहाँ रहेगा वो? कृष्ण से दूर ही रहेगा, है ना। तो इसलिए भगवान बार बार इस श्लोक में कह रहे हैं कि अज्ञान की गांठ काटना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ा अज्ञान क्या है? आई एम अ बॉडी, है ना। मैं शरीर हूं, ये जो अहंकार है, हमको अहंकार है ना एक प्रकार का, मैं शरीर हूं, ये एक प्रकार का अहंकार है। जब तक ये अहंकार है व्यक्ति कृष्ण को नहीं पहचान पाएगा। हो सकता है प्रभु जी 24 घंटे में 24 बार कृष्ण आपको मिलते होंगे, ऐसा हो सकता है। दिन भर में कृष्ण 50 बार आपको मिल भी रहे होंगे, दिस इज पॉसिबिलिटी। मिल भी रहे होंगे प्रभु, डेली आपको कृष्ण रोज मिल रहे होंगे, लेकिन हम समझ नहीं पाते, पहचान नहीं पाते। क्यों नहीं पहचान पाते? क्योंकि मैं शरीर हूं, इसका अहंकार है, मुझे अहंकार है, और ये अहंकार मुझे कृष्ण को पहचानने ही नहीं देता। हाँ, और कृष्ण हो सकता है रोज आते होंगे, पता नहीं, कभी मीरा रोड में, कभी बोरीवली में, कभी किसी को कांदिवली में, किसी को कहीं मिल रहे होंगे भगवान, ऑफिस में भी आ रहे होंगे आपके। अलर्ट हो जाओ, अलर्ट हो जाओ, पहचानो भगवान आ रहे होंगे, भगवान रोज मिल रहे होंगे, लेकिन पहचानने में गड़बड़ हो रही है। क्यों गड़बड़ हो रही है? क्योंकि अहंकार है, अज्ञान है, मैं शरीर हूं। ये जो अहंकार है ये हमको कृष्ण से दूर रखता है। फिर भगवान कहते शब्द तत्सुनो अर्थात तुम सुनो, मुझसे सुनो। कृष्ण कह रहे हैं सुनो भाई, सुनो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुनना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। सबसे इंपॉर्टेंट बात है तो पूरे यूनिवर्स में सुनो। भगवान भी बोले तू सुनो, मुझसे सुनो, अर्थात मुझसे सुनो, अर्थात मुझसे या मेरी परंपरा में मेरे भक्तों से सुनो। हाँ, जो गुरु परंपरा है, आचार्य हमारे, उनसे सुनो। कृष्ण की वाणी बोल रहे हैं, सुनो। जिस तत्व को तुमने जानना चाहिए उसका मैं अभी वर्णन करता हूं, और इसलिए हे अर्जुन तुम सुनो। हे अर्जुन, तुम्हारे लिए जो तत्व जानना अतिशय अनिवार्य है, उस तत्व की चर्चा अब मैं करने वाला हूं। जो अनिवार्य अभी तक हो सकता है मैंने ऑप्शनल बातें बता दी होगी, अभी तक मैंने चर्चा की कर्मयोग, ज्ञान योग वगैरह वगैरह वगैरह, हो सकता है उसको आप ऑप्शनल समझ लो, कोई बात नहीं। परंतु हे अर्जुन, अब मैं जो बोलने वाला हूं इसके आगे, वो कंपल्सरी है, ऑप्शनल नहीं है। वो तुम्हारे लिए कंपल्सरी है, जिससे तुम्हारा कल्याण होने वाला है। और इसलिए सुनो, इसलिए मैं बोलता हूं, तुम सुनो। हे अर्जुन सुनो। इस प्रकार से 7.1 में भगवान ने हमको समझाया है। फिर 7.2 में ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अवशेषतः यज्ञात्वाने अन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। ज्ञानम ते अहम स विज्ञानम, मैं तुम्हें दिव्य ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान दोनों कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। ये जो मैं अभी बता दूंगा आपको, ये आप जब जान लेंगे तब हे अर्जुन आपको कुछ जानने योग्य बचेगा ही नहीं। कृष्ण बोल रहे अर्जुन को। पिछले श्लोक में क्या बोले थे? पिछले श्लोक में बताया था कि अपने विषय में वे सब कुछ बताएंगे। पिछले श्लोक में था ना समग्रम माम, बोले थे ना समग्रम माम, मेरे विषय में सब कुछ बताऊंगा, ऐसे बोले थे लास्ट श्लोक में 7.1 में। इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं? इस श्लोक में वो बोल रहे हैं कि अब मैं तुम्हें वो जो बताऊंगा, वो जो बताऊंगा इससे जानने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं। इसको जानने के पश्चात समग्रम माम, सब मेरे विषय में सब बता दूंगा, ऐसे बोल रहे हैं। ज्ञानम ते हम सब विज्ञानम इदम वक्ष्यामि अवशेषतः, मैं तुम्हें विज्ञान सहित ये ज्ञान पूर्ण रूप से बताऊंगा। विज्ञान सहित ज्ञान बताऊंगा, अर्थात क्या थ्योरी तो बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन साथ ही साथ प्रैक्टिकल भी बता दूंगा। विज्ञान अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान,
ऐसा बोले थे ना हमने पिछले साल। ज्ञान और विज्ञान के बहुत सारे अर्थ बताए थे, एक्सटर्नल, इंटरनल, स्पिरिचुअल, मटेरियल, है ना, ये सब अर्थ बताए थे। सो ज्ञानम विज्ञानम अर्थात भगवान बोल रहे हैं तुमको ज्ञान अर्थात मटेरियल ज्ञान, विज्ञान अर्थात स्पिरिचुअल ज्ञान। सो ज्ञानम, और दूसरा अर्थ बताया ज्ञान अर्थात जनरल नॉलेज, विज्ञान अर्थात डीपर नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज, अप्लाइड नॉलेज, है ना। सो नाउ आई विल एक्सप्लेन टू यू जनरल नॉलेज एंड डीपर नॉलेज कंप्लीटली। भगवान बोलते हैं मैं तुम्हें जनरल ज्ञान, सामान्य ज्ञान भी बताऊंगा, आध्यात्मिक ज्ञान भी बताऊंगा, और पूर्ण रूप से बताऊंगा, शॉर्टकट नहीं बताऊंगा, कंप्लीटली पूर्णतः बताऊंगा। ज्ञानम अर्थात कृष्ण के भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों का ज्ञान। सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कृष्णाज एनर्जी अर्थात कृष्ण की महानता, कृष्ण के शक्तियों के विषय में जानना, उसको क्या कहा गया है? ज्ञान। कृष्ण की अथाह शक्तियां हैं, बहुत सारी शक्तियां हैं, उन शक्तियों को जान लेना उसको कहते हैं ज्ञान। ग्रेटनेस, ग्रेटनेस ऑफ कृष्णा, क्या ग्रेट है कृष्णा, क्या प्रचंड संसार को बनाया है, क्या प्रकृति को बनाया, क्या भव्य है, क्या दिव्य है। इतनी सी चींटी देखो तो ऐसी चलती है कि सुपर स्पीड से चलती है, इतनी सी चींटी है। और इतने बड़े बड़े हिमालय जैसे, है ना, सृष्टि, सजीव सृष्टि बनाई है, चींटी से लेके तो इतना भव्य दिव्य तक सब कुछ भगवान ने बनाया। कितना, क्या ग्रेट, क्या महान है भगवान, द ग्रेटनेस। विज्ञान अर्थात कृष्ण के गुणों का ज्ञान, अर्थात भगवान के गुण क्या है उसको रियलाइज करना। भगवान दयालु है, भगवान कृपालु है, भगवान भक्तों से प्रेम करते हैं, है ना, भगवान अनंत है, भगवान अजन्मा है, भगवान अनंत है ना, भगवान क्या नहीं, सच्चिदानंद विग्रह है। इस प्रकार से भगवान अनंत है, ये भगवान के गुण हैं। सो भगवान के गुणों को समझना, भगवान के पर्सनालिटी को समझना, भगवान के रूप को समझना, भगवान के गुणों को समझना, भगवान के पर्सनालिटी को समझना, दैट इज कॉल्ड स्वीटनेस, मधुरता। सो ग्रेटनेस एंड स्वीटनेस, भगवान का ग्रेटनेस एंड भगवान का स्वीटनेस, मधुरता एंड महानता, दोनों भगवान इस श्लोक में हमको समझाने वाले हैं। सो जैसा कि पूर्व में हमने कहा था, अप्लाइड ज्ञान इज विज्ञान, अप्लाइड ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। इसलिए विज्ञानम अर्थात क्या, ये जान लेना कि साक्षात कृष्ण कैसे है। विज्ञानम उसको कहते हैं जिसमें हमको पता चलता है कि कृष्ण है कैसे, साक्षात जो कृष्ण है वो कैसे है, विज्ञानम। हमने उसके पश्चात चर्चा की थी भगवत गीता में कितने श्लोक हैं। यानी भगवत गीता भगवान कैसे है ये जानना, ये उत्सुकता है, बहुत महत्वपूर्ण है। हमको भी लगता होगा ना कभी कभी, ऐसे लगता है, क्या लगता है, भगवान कैसे हो गए। अभी गिरधारी के जैसे तो है, उसमें नो डाउट, लेकिन इन डीपर सेंस कभी कभी हमको लगता है कैसे उठते होगे, कैसे चलते होगे, कैसे बैठते होगे, कैसे सोते होगे, कैसे बोलते होगे, क्या बोलते होगे, कैसे है भगवान। सो भगवान कैसे है ये जानना, अर्थात भगवान की मधुरता को जानने का प्रयास करना। कैसे है भगवान, भगवान भक्तों से कैसे प्रेम करते हैं, हाँ, ये भी उत्सुकता होनी चाहिए मन में कभी कभी। भगवान भक्तों से कैसे प्रेम करते होंगे, है ना विशेष बात, कैसे करते होंगे। तो भगवान कैसे है, उनकी विशेषता क्या है, टॉप मोस्ट विशेषता क्या है भगवान की, ये गीता के सार में बताया गया है। और गीता का सार अर्थात ये 7 श्लोक, 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक 6 अध्याय, ये गीता का इसेंस है, 7 अध्याय। और फिर ये 6 अध्याय में इसका भी जो इसेंस है, 6 अध्याय का भी इसेंस है 9th and 10th चैप्टर, 9वां और 10वां अध्याय। और 9वें और 10वें अध्याय का भी इसेंस है 13 and 14, 9.13 and 14। तो एकदम सार रूप में बताया गया था।
सो 700 श्लोक है, अर्थात 18 अध्याय है, इसकी हमने चर्चा की थी। सो 7वें अध्याय की शुरुआत और मध्य और अंत पूरी तरह से भक्ति के विषय में बताता है, और इसी प्रकार से ये भक्ति का जो स्तर है वो 8वें अध्याय में और आगे बढ़ता है, फिर और डीप और डीप, डीपर, डीपर, डीपेस्ट, ऐसा भक्ति का स्तर आगे 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 के अध्याय में बढ़ते जाता है। तो ये जो 350वां और 351वां श्लोक है, क्योंकि टोटल 700 श्लोक है ना, तो 700 और फिगर है, ऑड नंबर होने के कारण उसका जो मिडल पार्ट होगा वो 2 नंबर हो गए, है ना। सो कौन सा 350 एंड 351, 350 एंड 351। तो 350 में क्या लिखा है, सॉरी 350 नंबर का श्लोक कौन सा है, 9.13, महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो यात्वा भूतादिपम व्ययम्। हे पृथा पुत्र, जो लोग मोहग्रस्त नहीं है वे महात्मा लोग दिव्य प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, वे भक्ति में पूर्णतया तत्पर रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि और अक्षय भगवान के रूप में जानते हैं। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, जो लोग मोहग्रस्त नहीं है, जो मोहित नहीं होते हैं, उनको किसका प्रोटेक्शन मिलता है? हाँ, जो मोहग्रस्त नहीं है उनको किसका प्रोटेक्शन मिलता है? उनको दिव्य प्रकृति का। कहा गया है ना, महात्मानस्तु मां पार्थम दैवीं प्रकृतिम आश्रितः, दैवीं प्रकृतिम आश्रितः महात्मानं तु मां पार्थ। कौन? महात्मानं तु मां पार्थ। हे पार्थ, जो महात्मा गण है वो क्या करते हैं? वो दैवीं प्रकृतिम आश्रिता, वो दैवी प्रकृति के आश्रित रहते हैं। दैवी प्रकृति कौन है? तो हमारे आचार्य गण समझाते हैं, दिव्य प्रकृति, भगवान की दिव्य प्रकृति, भगवान की दिव्य प्रकृति अर्थात राधा रानी। अर्थात कौन? राधा रानी। तो भगवद गीता का जो इसेंस है, सबसे सार, हार्ट ऑफ द भगवद गीता का जो श्लोक है, वो क्या बोल रहा है कि राधा रानी के आश्रय में रहो। क्या बोल रहा है? राधा रानी के आश्रय में रहो, ऐसा पहला 9.13 बोल रहा है, दिव्य प्रकृति के आश्रय में रहो। और 9.14 क्या बोल रहा है? 9.14 में भगवान बोल रहे हैं, सततम कीर्तयन्तो मां नित्यं सुदृढ़वता नमस्तस्य महाभक्त्या नित्य युक्ता उपासते। अच्छा, ये महात्मा जन जब दिव्य प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं तो वहां पे वो करते क्या है? दिव्य प्रकृति के, राधा रानी के संरक्षण में, राधा रानी के कृपा छत्र में महात्मा गण रहते हैं, ठीक है। वहां रह के करते क्या है? तो बोला जाए सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़व्रता, सतत मेरा कीर्तन करते हैं और उसी में प्रयत्नशील रहते हैं, कीर्तन करने में अथक प्रयास करते रहते हैं, सतत कीर्तन। ये दूसरा श्लोक 50 एंड 51। तो भगवद गीता का जो एकदम इसेंस, एकदम डीप सार है, वो सार क्या बोल रहा है हमको? राधा रानी का आश्रय, कृपाश्रय प्राप्त करो और नित्य वहां पे जप करते रहो, नित्य चैंटिंग। सो चैंटिंग एंड मर्सी, चैंटिंग ऑफ होली नेम एंड मर्सी ऑफ राधा रानी, दिस इज इसेंस ऑफ भगवद गीता। ये हमने उस समय सीखा था। फिर नेक्स्ट है 7.3। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई, लेकिन ये कौन कर पाता है? ये कर कौन पाता है? महात्मा गण राधा रानी के आश्रय में रहते हैं, नाम जप करते हैं, ठीक है, लेकिन कर ये एक्चुअल में कितने लोग कर पाते हैं? कौन कर पाता है? मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये, और फिर यततावपि सिद्धान। अभी यहाँ पे बात करने के लिए तो आसान है कि महात्मा गण राधा रानी की कृपा आश्रय में रहते हैं और नित्य हरि नाम का जप करते हैं, इट्स वेरी इजी। बट यहाँ पे भगवान स्वयं कह रहे मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये। अरे कदाचित कोई करोड़ों करोड़ों मनुष्यों में कोई एकाध व्यक्ति प्रयत्नशील रहता है, करोड़ में कोई एकाध व्यक्ति
इन सब बातों के लिए, अर्थात सततम कीर्तयन्तो माम, सततम कीर्तन करते हुए, लेकिन कैसा कीर्तन? राधा रानी के आश्रित रहकर कीर्तन करने वाला करोड़ों करोड़ों में एक आध होता है। और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वाला भी मुझे अच्छे से जान नहीं पाता है। इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वाले में से भी कोई एक विरला होता है, ये सिद्धि वाले नहीं, इसमें से भी कोई एक विरला होता है। कहा गया ना, ये तो तामपि सिद्धा नाम, इतने सारे सिद्ध हो जाएंगे भगवान का जप करेंगे नाम का, लेकिन इसमें से भी कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, मुझे इसमें से कोई ही विरला होगा जो वास्तव में मुझे जान पाता है। अब सार रूप में देखा जाए तो मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित् इति सिद्धे, तो मैंने बताया था लास्ट टाइम, मनुष्यानाम से, तो पहले तो मनुष्य होना पड़ेगा, पहले तो अपने आप को देखना पड़ेगा, मैं मनुष्य हूं भी कि नहीं, क्या मेरी कॉन्शियसनेस मनुष्य जैसी है भी कि नहीं, क्या मेरी चेतना प्राणियों जैसी है, क्या मेरी चेतना पेड़ पौधों जैसी है, क्या मेरी चेतना विकसित हो रही है, क्या मेरा डे बाय डे अपग्रेडेशन हो रहा है, क्या मैं अपग्रेड हो रहा हूं? अभी 30 तारीख को नया साल है ना, 30 तारीख को नवीन वर्ष है वैदिक कैलेंडर के अनुसार, कल है ना, हाँ कल ही है 30 तारीख, है कि नहीं? क्या मेरा अपग्रेडेशन हुआ है? इतने सारे नवीन वर्ष आके गए, एक एक वर्ष कम होता जा रहा है, क्या मेरा उस प्रकार से अपग्रेडेशन, मेरी कॉन्शियसनेस का, मेरी चेतना का अपग्रेडेशन हो रहा है? क्या मेरी चेतना शुद्ध होती जा रही है? हाँ, हो रही है कि डिग्रेड होती जा रही है? क्या हम डिग्रेड होते जा रहे हैं या हम अपग्रेड होते जा रहे हैं? क्या होते जा रहा है? हाँ? यदि हम अपग्रेड होते जा रहे हैं तो तब तो हम मनुष्य हैं, क्योंकि मनुष्य का लक्षण है अपग्रेडेशन, स्पिरिचुअल अपग्रेडेशन, आध्यात्मिक प्रगति, ये मनुष्य का लक्षण है। और यदि वो नहीं हो रहा है तो फिर पहले से देख लो, अपना एनालिसिस करो, स्वयं स्वाध्याय करो कि क्या हम मनुष्य भी है कि नहीं। तो पहले तो मनुष्य बनना पड़ेगा, और फिर ऐसे मनुष्यों में, करोड़ों लाखों मनुष्यों में वही व्यक्ति है जो सिद्धि प्राप्त करते हैं। और ऐसे सिद्धियों में भी, ऐसे जो सिद्धियां प्राप्त करते, ऐसे सारे करोड़ों करोड़ों लोगों में भी कोई विरला होता है जो मुझे व्यक्ति तत्वतः, जो मुझे तत्वतः जान लेता है, जो मुझे तत्वतः जान लेता है। पिछले श्लोक में भगवान ने ज्ञान विज्ञान की बात कही थी, और वो ज्ञान विज्ञान की बात करते करते भगवान इस श्लोक में बता रहे कि केवल विज्ञान भी प्राप्त है तब भी वो कैसा चाहिए? आसक्त और आश्रित विज्ञान चाहिए। हमारे पास यदि जानकारी भी है तो हम कैसे होने चाहिए भगवान के प्रति? आश्रित होने चाहिए और आसक्त होना चाहिए। उस समय हमने हैंड, हार्ट एंड हेड ट्रिपल एच फॉर्मूला बताया था, आज हम नहीं बताएंगे। हाँ, एक्सप्लेनेशन ऑफ भगवान का ग्रेटनेस, एक्सपीरियंस ऑफ स्वीटनेस एंड एग्जीक्यूशन ऑफ हिज विल, ट्रिपल ई इज इक्वल टू ट्रिपल एच। व्हाट इज ट्रिपल ई? एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज ग्रेटनेस, भगवान की महानता का एक्सप्लेनेशन हमारी बुद्धि हमको देती है, हेड से हमको पता होता है। एक्सपीरियंस ऑफ भगवान का स्वीटनेस, भगवान की मधुरता का अनुभूति हमारा हार्ट हमको देता है। एंड एग्जीक्यूशन ऑफ हिज विल, भगवान की जो उपदेश है उसका एग्जीक्यूट करना, उसको एक्शन में लेना हमारे हैंड देते हैं। ट्रिपल ई इज इक्वल टू ट्रिपल एच फॉर्मूला हमने पूर्व में देखा था। सिद्धि का अर्थ क्या है? प्रभुपाद जी कई जगह समझाया है, एक जगह पे प्रभुपाद जी सिद्धि का अर्थ समझाते बताते हैं कि सिद्धि का अर्थ है ज्ञान की सिद्धि। ज्ञान का अर्थ है कि यह समझना कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ज्ञान की सिद्धि अर्थात कौन सी सिद्धि? ज्ञान इज इक्वल टू आई एम नॉट बॉडी, आई एम सोल, दैट इज ज्ञान। और प्रभुपाद जी बोल रहे सिद्धि अर्थात ज्ञान की सिद्धि। देन मीन्स व्हाट? ज्ञान की सिद्धि, ज्ञान की सिद्धि मतलब क्या? किसकी सिद्धि? I am soul, I am not body. Yes.
आई एम सोल, आई एम नॉट बॉडी, ये प्रिंसिपल पे हमको सिद्धि प्राप्त हो गई। मतलब क्या हो गया एग्जैक्टली? भगवान के साथ संबंध बन गया। फिर भगवान के साथ संबंध जब बन जाता है तो तब दूसरा रिएक्शन क्या आती है? हाँ, He is master, I am servant। हाँ, भगवान से सरेंडर होते हैं और प्रेम भगवान के प्रति उमड़ता है और प्रेम की दृष्टि से देखते हैं, विवेचन बनता है, तत्वता जानते हैं। हाँ, यस, माता की तरह भगवान की ओर देखते हैं। हाँ, ये उत्तर मैं ढूंढ रहा था। जब व्यक्ति एक से अटैच होता है तो कहीं से तो डिटैच होगा। कहाँ से डिटैच होता है? जब संबंध कृष्ण, जब मैं बोलूंगा मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, तो मैं डिटैच किससे होते जाऊंगा? शरीर से। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, मुझे शरीर के लिए ये चाहिए, वो चाहिए, मुझे शरीर के लिए ब्राह्मी आंवला क्या है अमुक चाहिए, ब्राह्मी आंवला चाहिए, क्या बोलते हो, क्या क्या आता है आजकल खाने के लिए, वो सब बलिष्ठ शरीर और ये खाओ वो खाओ। तब क्या होगा? अभी हम केवल शरीर 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 शरीर, शरीर का रख रखाव, शरीर का मेंटेनेंस, शरीर का मेकअप, सब ये चल रहा है, पूरा टाइम उसी में जा रहा है। शरीर 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 शरीर। जब हमको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी तो कौन सी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी? ज्ञान की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तब क्या होगा? हम कहेंगे आत्मा 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 आत्मा। शरीर से हम जो आज जो नाशिवंत है, जिसमें हमारा पूरा जीवन हम शरीर में ही डाल रहे हैं, शरीर के मेंटेनेंस में पूरा जीवन डाल रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, तब क्या होगा? हम शरीर के लिए जितना आवश्यक है उतना ही करेंगे और फिर हम पूरी तरह आत्मा की ओर आकृष्ट होंगे, आत्मज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, है ना। इसको कहते हैं ज्ञान की सिद्धि। तो ये हमने पिछले समय 7.2 में देखा था, 7.3 में ना, 3 में, यस 7.3 में देखा था। देन 7.4 में बताया है भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि अहंकार इति भिन्ना प्रकृति अष्टदा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न प्रकृति है ना, अपरा प्रकृति है। तो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था, कौन से श्लोक में? 7.3 में कहा था कि यत्न करने वाले अनेक सिद्धियों में कोई एक ही मुझे तत्व से समझ पाता है, अनेकों अनेकों में से कोई विरला ही मुझे तत्व से समझ पाता है। सब पूर्व में कहा था। उस समय अर्जुन के मन में प्रश्न उठा था कि कृष्ण का वह तत्व है क्या, वो भगवान का तत्व है क्या, कृष्ण का वो तत्व क्या है जिसको कोई विरला ही जान पाता है। ऐसा अर्जुन के मन में पिछले शनिवार को, उस शनिवार को संशय आया। इसलिए तत्व समझाते हुए श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम प्रकृति तत्व समझाया, अपरा शक्ति समझाई। कौन सी शक्ति? अपरा शक्ति, प्रकृति तत्व, अष्टधा, अष्टधा, अष्ट तत्व, अष्ट, ये 8 प्रकार के जो प्रकृति है भगवान की, उसको समझाए। इसमें हमने भगवान का जो धाम है, आध्यात्मिक धाम है या स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड की चर्चा की थी। मटेरियल वर्ल्ड में हमने ये देखा था कि मटेरियल वर्ल्ड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ spiritual world. The reflection reflect partial glory of the candle. ये एग्जाम्पल हमने लिया था। आपने कैंडल जलाया, एक मोमबत्ती बनाया, मिरर के सामने जलाया, क्या डिफरेंस है? हाँ, मिरर धुंधला है तो रिफ्लेक्शन एक तो दिखेगा ही नहीं, है कि नहीं? वो जैसा मिरर में दिखता है वो रिफ्लेक्शन है, बट दैट इज नॉट ओरिजिनल। वैसे ये संपूर्ण वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड क्या है? ये रियल वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन है ना। दिखता वैसे ही है लेकिन है नहीं, प्रतिबिंब है।
सो इसकी चर्चा 15वें अध्याय में और विस्तृत करेंगे हम। सो दिस इज द रिफ्लेक्शन एंड रियलिटी। ये हमने दो बातें समझी थी उस श्लोक में। कौन सी? व्हाट इज रिफ्लेक्शन एंड व्हाट इज रियलिटी। रिफ्लेक्शन क्या है एंड रियलिटी क्या, हमको समझ में आना चाहिए। क्या रिफ्लेक्शन है, क्या रियलिटी है। जीवन के हर मोड़ पे ये दोनों तत्व हमारे सामने आते हैं, एक रिफ्लेक्शन वाला और एक रियलिटी वाला। क्या रिफ्लेक्शन है, क्या रियलिटी है, हमको समझ में आना चाहिए। माता सीता को रावण ने किडनैप किया था, किडनैप आप सब जानते हैं कथा, और फिर लंका लेके गया, और जब विमान वहां पे उतरा तो माता सीता रावण के साथ नहीं जा रहे थे, तो एक जगह जाके खड़े हो गए। माता सीता हिल नहीं रही थी वहां से। तो रावण बता रहा था, देखो चलो ये इतना सुंदर महल है, इस महल में चलो। और बाई ओर अशोक वाटिका थी और दाई ओर रावण का बड़ा सोने का महल था। हाँ, तो माता सीता को रावण आग्रह करता है, जोर जबरदस्ती करता है कि चलो महल में। रिफ्लेक्शन एंड रियलिटी, उनके सामने चॉइस है, व्हाट टू चूज। रिफ्लेक्शन चूज करें कि रियलिटी को चूज करें। माता सीता ने क्या किया? रियलिटी को चूज किया। स्पिरिचुअल अवेयरनेस, अटैचमेंट विद द लॉर्ड, भगवान के साथ अपने जो दृढ़ संबंध है उसको प्रिफर किया। और रिफ्लेक्शन वाला जो महल तामझाम है ना, चमकने वाला है, वो सब क्या है? सब रिफ्लेक्शन है। तो ऐसा हमारे जीवन में भी कई बार द्वंद्व उत्पन्न होता है, इसको द्वंद्व कहते हैं। द्वंद्व में इसमें से क्या सिलेक्ट करूं, इसमें से क्या चूज करूं। एक रियल होता है और एक रिफ्लेक्शन होता है। तो जो व्यक्ति आध्यात्मिक संस्कृति से पला बड़ा होता है या जिसके ऊपर आध्यात्मिक संस्कार हुए होते हैं, वो व्यक्ति रियलिटी को ही चूज करता है। किसको चूज करता है? रियलिटी को, सत्य को वो चूज करता है, सत्य को सिलेक्ट करता है। और जिसके ऊपर आध्यात्मिक संस्कार नहीं है, जिसका आध्यात्मिक अध्ययन नहीं है, जिसको आध्यात्मिक संग नहीं है, वो क्या सिलेक्ट करता है? वो रिफ्लेक्शन सिलेक्ट करेगा, उसको तामझाम अट्रैक्ट करेगी, है ना। उसको जो फेक है, वो फेक में उसको ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, और जो रियल है वो राइट डिसीजन, योग्य निर्णय लेगा। ये आध्यात्मिक जीवन से लाभ मिलता है। व्यक्ति की जो इंटेलिजेंस है वो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस बन जाती है। इट डजंट रिमेन मटेरियल इंटेलिजेंस, वो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस हो जाती है। सो ये हमने 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में देखा। फिर अब हम वो पूरा विस्तृत नहीं जाएंगे। 7वें अध्याय का 5वां श्लोक, इस श्लोक में हमने बहुत विस्तृत चर्चा की थी 7.4 में, है ना। उसमें अनेकों प्रकार से हमने समझाने का प्रयास किया था कि रिफ्लेक्शन क्या है एंड रियलिटी क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, इसकी हमने बहुत सारी चर्चा की थी। मैटर का भी चर्चा की था, चर का भी चर्चा किया था। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च में भूमि की चर्चा, मन की चर्चा, सबकी चर्चा की थी। भूमि तत्व से क्या बनता है? अर्च विग्रह बनता है। भूमि तत्व से हमारा शरीर मेंटेन होता है। ये संपूर्ण चर्चा हमने 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में की थी। जल तत्व क्या है, जल की विशेषता क्या है, भूमि की विशेषता क्या है ना। याद है कि आपको सब याद है? पांचों तत्व की चर्चा की थी, मन की चर्चा की थी। सो ये आप एक बार घर पे जाके रिमाइंड करिए, क्योंकि इतना समय अभी नहीं है। सो नेक्स्ट है 7वें अध्याय का 5वां श्लोक। 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं, हे महाबाहो अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो इन जीवों से युक्त है, जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। अब पिछले श्लोक में अर्थात 7.4 में भगवान ने बताया था कि उनकी प्रकृति क्या है? अष्टधा, भूमिरापो नलो वायु ख मन एव बुद्धि एव च। सो अष्टधा अर्थात भगवान ने पिछले श्लोक में बताया था कि उनकी एक अपरा प्रकृति है, इंफीरियर एनर्जी है,
है ना, बाह्य शक्ति है, इस जिसमें ये 8 एलिमेंट आते हैं। और अर्जुन के मन में इसलिए संशय आया कि बस इतनी है क्या भगवान की प्रकृति, और कुछ नहीं है क्या? तब इसमें इस श्लोक में भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, वो जो मैंने पिछले श्लोक में बताया था उसके व्यतिरिक्त तो मेरी और एक शक्ति है। वो तो मैंने अपरा प्रकृति बताई थी, हे अर्जुन मेरी एक और शक्ति है। वो क्या है? पराशक्ति। एक अपरा है, ये परा। इस श्लोक में पराशक्ति की चर्चा किए थे हमने, है ना। वो क्या है? वो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। तो क्या हो गया है? ये जीवात्मा जो है वो पराशक्ति है और भौतिक प्रकृति के संपर्क में आ गई, और भौतिक संपर्क प्रकृति के साथ शरीर के संपर्क में आने के कारण पूरे संसार को एक्सप्लॉइट कर रही है, पूरे संसार को एंजॉय करने का भाव रख रही है। इस प्रकार से अपरायम अर्थात ये अपरा है, अर्थात ऐसी वस्तु जो परा अर्थात श्रेष्ठ नहीं, जिसको अपरा कहा गया था। अर्थात अपरा प्रकृति श्रेष्ठ नहीं, क्योंकि वो क्या है? जड़ है। परा प्रकृति श्रेष्ठ है क्योंकि वो चेतन है। तो उसमें हमने एग्जाम्पल बताए थे, परा प्रकृति चेतन कैसे है? तो चेतन अवस्था होने के कारण ग्रोथ होती है, मूवमेंट होती है ना। वो परा या चेतन होने का सिम्टम है, लक्षण है। अपरा क्या है? अपरा में अपरा शक्ति को जड़ तत्व तो बताया गया। क्यों जड़ बताया गया? ये माइक है, इसको जड़ क्यों बताया गया? वो मूव नहीं हो सकता है, उसमें चेतना नहीं है। फिर मॉडर्न साइंस में केवल क्या होता है? मॉडर्न साइंस में केवल जड़ प्रकृति का ही अध्ययन होता है ना। जड़त्व का सबसे ज्यादा अध्ययन होता है, बहुत कम मात्रा में। आजकल कोई भगवत गीता पे चर्चा करने लग गए हैं, वेस्टर्न कंट्री में भी चर्चा कर रहे हैं, परंतु श्रील प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे ऑटोमेटिक मशीन को चलाने वाला कोई व्यक्ति होता है, वैसे ये संपूर्ण ब्रह्मांड इतनी बड़ी मशीन है, इतने बड़े मशीन को भी चलाने वाला कोई तो है। वो कौन है? वो भगवान है। इसलिए प्रभुपाद जी हमारा साइंस आध्यात्मिक शास्त्र कहते हैं कि भगवान ही प्रकृति को चलाते हैं। और भगवान 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में बोलते हैं मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचर, अर्थात ये संपूर्ण प्रकृति जो चलायमान है उसको चलायमान रखने का कार्य केवल मैं और मैं ही कर रहा हूं। अपरा प्रकृति हो या परा प्रकृति हो, दोनों का अध्यक्ष मैं ही हूं, ऐसे भगवान बोलते हैं। दोनों प्रकृति को नियंत्रित करने वाला मैं ही हूं। इसलिए सर्वात महत्व का तत्व कौन सा है? श्री कृष्ण तत्व। भगवत तत्व इज मोस्ट इंपोर्टेंट तत्व। व्हाई? बिकॉज वो दोनों तत्व भगवान के अधीन आते हैं। परा और अपरा शक्ति या अन्य सारे तत्व ये भगवत तत्व के अधीन आते हैं। यदि हम भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर, भगवान को छोड़कर ये परा या अपरा या दोनों में से किसी भी एक को महत्व देते हैं और भगवान को महत्व नहीं देते हैं, या दोनों को महत्व देते हैं और भगवान को महत्व नहीं देते हैं, तो उसको भी अज्ञान कहा गया है। क्या कहा गया है? अज्ञान कहा गया है। भौतिक प्रकृति तो जड़ है, ये हमने चर्चा महत्वपूर्ण बताई थी। भौतिक प्रकृति तो जड़ है, इसलिए वो उसकी कोई इच्छा ही नहीं होती है। विशेषकर भगवान कृष्ण से दूर होने की उसकी कोई इच्छा नहीं होती है। बाह्य शक्ति, लेकिन उसकी भगवान कृष्ण से दूर होने की कोई इच्छा नहीं रहती, क्योंकि वो क्या है? जड़ है ना। जड़ है तो कोई सोचने का ही काम नहीं है, कुछ है ही नहीं। तो जड़ है तो उसकी भगवान से स्वतंत्र होने की कोई इच्छा नहीं होती। और दूसरी प्रकृति चेतन प्रकृति है, यह प्रकृति भी श्री कृष्ण के अधीन है, परंतु ये जो चेतन प्रकृति है इसके अंदर इच्छा होती है, इच्छा हो सकती है। कौन सी इच्छा हो सकती है? कि चलो आज खूब चौपाटी में जाके एंजॉय करते हैं, कृष्ण से सेपरेट होके देखते हैं। लेट अस ट्राई टू सेपरेट फ्रॉम कृष्णा एंड एंजॉय, है ना। चलो आज कृष्ण को भूल कर देखते हैं एंड एंजॉय। ये कौन सोच सकता है?
चेतन शक्ति, पराशक्ति वही सोच सकते हैं ना, जड़ तो बेचारी कुछ कर ही नहीं सकती है ना। अर्थात हमने पूर्व में कहा था कि प्रकृति होकर भी पुरुष बनने का प्रयास कर रही है ना, प्रकृति होते हुए भी पुरुष बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे पुरुष बनना, पुरुष तो केवल एक ही है, और जब वो पुरुष बनने का प्रयास करेंगे, भोक्ता बनने का प्रयास करेंगे, संसार को भोगने की लालसा रखेंगे, तो केवल अशांति प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? अशांति ही प्राप्त होगी। और इसलिए हमने इस प्रकार की चेष्टा नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार लता वृक्ष जो होते हैं, लता होती है ना, लता वेली, लता वेली जिस प्रकार से अकेले ही ऊपर नहीं बढ़ सकती, वैसे ही ये जो प्रकृति है, जड़ और चेतन दोनों, वैसे ही भगवान के आश्रय के बिना दोनों भी प्रकृति प्रगति नहीं कर सकती। जैसे उस वेली को बढ़ने के लिए आश्रय चाहिए पेड़ का, वृक्ष का, वैसे ही हमको बढ़ने के लिए, हमको अपग्रेड होने के लिए, हमको आध्यात्मिक प्रगति प्राप्त करने के लिए नित्य भगवान का आश्रय चाहिए। और भगवान का आश्रय हमको शास्त्र के माध्यम से मिलता है, गुरु के माध्यम से मिलता है, साधुओं के और भक्तों के माध्यम से प्राप्त होता है, सत्संग के माध्यम से प्राप्त होता है। वो वृक्ष हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक है। इस प्रकार से हमने 7.5 की चर्चा की थी, और आगे बहुत सारी विस्तृत चर्चा हुई। अभी हम उतना सब वर्ड बाय वर्ड आज नहीं करेंगे, बट जस्ट ओवरव्यू के अनुसार हमने किया। 7.6 फिर हम देखते हैं। 7.6 में क्या बोले थे? एतद योनीनि भूतानि सर्वानित्युपधारय अहम कृष्णस्य जगत प्रभव प्रलयस्तथा। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन मुझे ही जानो। पिछले श्लोक में परा तथा अपरा शक्ति के विषय में भगवान ने बताया था। ज्ञान, विज्ञान, आंतरिक, बाह्य, आध्यात्मिक, भौतिक, ये सब पहले 2-3 श्लोकों में बोले हैं। इस श्लोक में क्या बोलते हैं? एतद योनिनि भूतानि सर्वाणि इति उपधार्य। इन दो प्रकृति द्वारा ही सभी प्राणियों की रचना हुई है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी अच्छे से समझाते हैं कि क्या है अल्टीमेटली ये दो ही तो चीजें हैं, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल। ये दोनों के कॉम्बिनेशन से ही सब कुछ बना हुआ है। इसके व्यतिरिक्त तो कोई तीसरा एलिमेंट ही नहीं है। संसार में जो कुछ भी बना है केवल दोनों के कॉम्बिनेशन से ही बना है, और दोनों का कॉम्बिनेशन ही इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए, हमने उदाहरण क्या दिया था? मैंने बोला था उदाहरण से याद रखोगे तो श्लोक पूरा याद रहेगा। हाँ, एक गाड़ी का फैक्ट्री का, और एक उदाहरण क्या दिया था? बल्ब और इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी है, ये बल्ब है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के बल्ब, और बिना बल्ब की कितना भी वोल्टेज का पावर स्टेशन लगा दो, क्या फायदा? लाइट ही नहीं होगा। जब इलेक्ट्रिसिटी बल्ब के साथ मिल जाती है तब प्रकाशमान होता है सब। वैसे ही भौतिकता के साथ जब आध्यात्मिकता जुड़ जाती है तभी एनलाइटनमेंट होती है ना, तभी होगी ना। तो इसलिए इस श्लोक में बताया गया है कि ये संपूर्ण जगत जो है इन दोनों से ही बना हुआ है, इस प्रकार से बताया गया है। फिर क्या गया? अहम कृष्णस्य जगत प्रभव प्रलय तथा। फिर बोलते मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का कारण हूं। अब ये सारा जगत नष्ट भी मैं करता हूँ, ये सारा जगत बना भी मैं ही देता हूँ, है ना। पहली पंक्ति में भगवान ने सर्वाणि भूतानि अर्थात समस्त प्राणियों की बात कही थी। इस पंक्ति में संपूर्ण जगत की बात कर रहे हैं। पहले में सारे प्राणियों की बात कही थी, अब दूसरे पंक्ति में क्या बोले? संपूर्ण जगत की बात बोले। जैसे एतद योनिनि भूतानि तो सारे प्राणी, और अहम कृष्णस्य जगत, पहले में सारे प्राणी और दूसरे में संपूर्ण जगत। संपूर्ण प्राणी अर्थात संपूर्ण जगत, ये भगवान बोलना चाह रहे हैं।
इस प्रकार यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि वो संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति तथा संपूर्ण जगत का विनाश, इसके वही कारण है। प्रभव प्रलय अर्थात उत्पत्ति तथा विनाश। जब कोई जीव शरीर में प्रवेश करता है तब उस शरीर से पहचान करने के कारण उसको एक नया व्यक्तित्व धारण हो जाता है, और वो जो नया व्यक्तित्व धारण कर लेता है उसी को उत्पत्ति कहा गया है। कोई जीव क्या हो जाता है, शरीर में प्रवेश करता है, भिन्न भिन्न शरीर है, किसी शरीर में प्रवेश कर लेता है, और उस शरीर में प्रवेश करने के पश्चात करता क्या है, उस शरीर के साथ अपनी पहचान करने लगता है। वो सोचता है कि ये शरीर मैं ही हूं, एक विशेष प्रकार की पर्सनालिटी को एडॉप्ट कर लेता है ना, वो एक पर्सनालिटी बन जाता है। उसी को क्या कहा गया है, उत्पत्ति कहा गया है। और जब वो उस शरीर को छोड़ देता है तो उसी को क्या कहा गया है, प्रलय कहा गया है। सो इसी बात की चर्चा यहाँ पे की गई है। भगवान बोल रहे हैं वो सब उत्पत्ति और प्रलय मैं करता हूँ, ये सब शरीर एक शरीर से निकालता हूँ दूसरे शरीर में डाल देता हूँ। उत्पत्ति किसको कहा गया, एक शरीर को प्राप्त करके पर्सनालिटी के साथ आइडेंटिफाई करना, उत्पत्ति होगी। शरीर से निकल जाना विध्वंस हो गया। भगवान बोल रहे हैं सब मैं ही करता हूँ। तो इसका उदाहरण हमने क्या दिया था, उदाहरण आप बताएंगे, अभी आपने बताया, एक्सप्लेन करिए। कार का उदाहरण एक्सप्लेन करिए। भगवान कौन है, कौन से फैक्ट्री के, कार के फैक्ट्री के भगवान समझिए ओनर है एग्जांपल के तौर पे। फिर कितने कितने वेरिएंट है उनके फैक्ट्री में, 84 लाख वेरिएंट है उनके कार फैक्ट्री में, और बहुत सारे ड्राइवर है, इतने सारे गाड़ियों के ड्राइवर भी है। वो ड्राइवर क्या है, जीवात्मा है। फिर अब वो शिफ्ट में काम करते हैं, और फिर शिफ्ट चेंज भी होती है कि नहीं होती है ड्राइवर लोग की। तो कभी ये गाड़ी का ड्राइवर वो ड्राइवर गाड़ी को चला लेता है, कभी वो गाड़ी का ड्राइवर ये गाड़ी को चला लेता है। वैसे ही एक शरीर छूटता है तो दूसरा शरीर मिलता है, अर्थात एक गाड़ी छूटती है दूसरे टाइप की गाड़ी पकड़ लेता है ड्राइवर। ड्राइवर कौन है, जीवात्मा है। और आगे क्या बताया था, व्हाट नेक्स्ट, यस। तो इस प्रकार से जीव की उत्पत्ति और विध्वंस इस प्रकार से होता है। जब वो नया गाड़ी चलाने लगता है या नया शरीर प्राप्त करता है तो उत्पत्ति हो गई। फिर दूसरी गाड़ी मिल जाती है उसको, वो जो ओनर है कंपनी के वो बोलते बस कर अभी ये गाड़ी मत चला, अभी वो गाड़ी चला, ऐसा बोलते हैं वो। फिर वो जीवात्मा वो गाड़ी को छोड़ देता है, दूसरी गाड़ी पकड़ लेता है, वो दूसरी गाड़ी चलाने लगता है। ऐसा ही है। फिर हमने चर्चा किया था आध्यात्मिक स्तर पे हम सब एक ही है, और भौतिक स्तर पे कोई भी एक नहीं है, कोई भी दो लोग एक नहीं है। भौतिक स्तर पे कोई भी दो लोग समान नहीं है, और आध्यात्मिक स्तर पे हम सारी जीवात्माएं एक है ना। सो इस प्रकार से हमने ये चर्चा की थी। अब हम इस प्रकार से 7वें अध्याय के 6वें श्लोक तक रिवीजन कर चुके हैं। अब जब हम 7वां श्लोक लेंगे तो आप एक बार पुनः इसको घर से रिवाइज करके आइए। 7वें श्लोक में ये 6 श्लोक के बहुत सारे शब्दों का उपयोग होगा, बहुत सारे तत्वों का उपयोग होगा। और फिर हमने 6वें श्लोक में यह भी कहा था कि 3 विष्णु कैसे हैं, भगवान कैसे 3 विष्णु के रूप में सारे संसार को चलाते हैं। भगवान ही सब कुछ थोड़ी ना करते हैं, वो तो स्वामी है। तो वो जैसे कार की फैक्ट्री है तो सारे तो ड्राइवर तो है ही है, बट कुछ मैनेजिंग डायरेक्टर कुछ ऐसे भी है ना। तो उसमें भगवान अपने रूप को विस्तृत करते हैं, और फिर उनसे 3 विष्णु आते हैं, और 3 विष्णु के 3 भिन्न भिन्न कार्य है। वो हमने ब्रीफली देखा था, वो डिटेल में नेक्स्ट श्लोक में देखेंगे। आगे का जो श्लोक है उसमें विस्तृत रूप से उसकी चर्चा होगी। इसलिए अभी तक जो हुआ है वो अच्छे से पढ़ के आइए। आगे के श्लोक में हम में भी 2 बातों की विशेषकर चर्चा करेंगे। कौन सी 2 बातें, एक है जो तन्मात्र है या 24 तत्व हैं उनकी चर्चा करेंगे, वो कहाँ से उत्पन्न हुए, और फिर भगवान विष्णु जो 3 विष्णु हैं उनकी हम चर्चा करेंगे।
है ना। ये सब कुछ वो 7वें श्लोक में आएगा। सो नेक्स्ट सैटरडे अब्सेंट नहीं रहना है, और जो आज अब्सेंट रहे उनको आप सभी को आज का क्लास बोलना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।